वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 15 द स्नाइपर की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी ने वीडियो के माध्यम से इसको अच्छी तरह से पढ़ भी लिया होगा और आज टर्न है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क का। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन सबसे पहले एमसीक्यूज टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप आंसर क्वेश्चन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिकन स्नाइपर ले। कहाँ पर लेटा हुआ था ये रिपब्लिकन स्नाइपर? तो सभी को पता होगा, ऑन अ रूफ टॉप नियर द ब्रिज। ब्रिज के पास ही एक छत पर, छत के ऊपरी हिस्से पर ये लेटा हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बीइंग हंग्री ही एट। भूखा होने के कारण उसने क्या खाया था? ए सैंडविच, अ बनाना, एन एप्पल और ए पिज़्ज़ा। तो एक सैंडविच उसके पास था, वो उसने खाया था। एंड थर्ड इज व्हेन एन आर्म्ड कार केम नियर इट। जब सेना की कार वहाँ पर आई तो उसके पास कौन आया था? ए डॉग, ए सोल्जर, एन ओल्ड वुमेन और ए यंग मैन। तो सभी को पता है कि एक बूढ़ी स्त्री उनके पास आई थी, तो एन ओल्ड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट 4, व्हेन द इनमी सोल्जर वाज फायर्ड एट ही। जब इनमी सोल्जर फायर करता है तब वह फेल फॉरवर्ड एंड हिट द ग्राउंड, फेल बैकवर्ड एंड हिट द ग्राउंड, फेल बैकवर्ड ऑन द रूफ, फेल फॉरवर्ड ऑन द आर्म्ड कार। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फेल बैकवर्ड एंड हिट द ग्राउंड। पीछे की ओर गिर जाता है वो तुरंत जमीन पर। अब बेटे क्वेश्चंस एंड आंसर वन बाय वन हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक एक करके। व्हाट वाज द स्नाइपर डूइंग ऑन ए रूफटॉप। स्नाइपर क्या कर रहा था छत पर? तो आंसर इज ही वॉज कीपिंग अ वॉच। निगरानी कर रहा था, देखभाल कर रहा था। इतना ही आंसर है। सेकंड, डिस्क्राइब द स्नाइपर ऑन द रूफटॉप। जो स्नाइपर था रूफटॉप पर, उसका वर्णन हमें करना है। देख लीजिए आंसर मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही वॉज कीपिंग अ वॉच, निगरानी कर रहा, देखभाल कर रहा था। सेकंड, हिज फेस वॉज लाइक अ स्टूडेंट, thin and ascetic. His eyes looked like those of a fanatic. They were deep and thoughtful. It seemed they were used to looking at death. एक बार फिर रिपीट करते हैं। His face was like a student, thin and ascetic. His eyes looked like those of a fanatic. They were deep and thoughtful. It seemed they were used to looking at death. ये सेकेंड क्वेश्चन का आपके आंसर हुआ। एंड कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज इट रिस्की टू स्मोक। वो छत पर था और छत पर जब वो स्मोक करना चाहता था तो स्मोक करना वहाँ पर रिस्की क्यों था? द फ्लैश ऑफ द सिगरेट वुड रिवील हिज प्रेजेंस एंड ही वुड बी फाउंड आउट बाय द इनेमी। फ्लैश के जलने से क्या हो सकता था? उसको सर्च किया जा सकता था, टारगेट किया जा सकता था इनेमी स्नैपर के द्वारा, इसलिए सिगरेट पीना खतरनाक था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द आर्म्ड कार कम टुवर्ड्स द स्ट्रीट। सो आंसर इज टू लोकेट द स्नाइपर। दे हैड इन्फॉर्म्ड दैट ए स्नाइपर वॉज देयर। क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाई डिड द आर्म्ड कार कम टुवर्ड्स द स्ट्रीट। वो सर्च करने के लिए आए थे, स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए। फिफ्थ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द ओल्ड वुमेन हु स्पोक टू द मैन इन द कार। उस स्त्री का हमें रोल के बारे में डिस्क्राइब करना है जो आर्म्ड कार के पास आती है। फिफ्थ, सी वॉज एन इन्फॉर्मर लेडी, ओल्ड लेडी, हु स्पोक टू द मैन इन द टूरेट ऑफ द कार। सी पॉइंटेड टू द रूफ वेयर द स्नाइपर ले। वो लेडी कौन थी? इन्फॉर्मल लेडी थी, और उसका जो कार्य था इन्फॉर्म देने का था, और इसीलिए वो कार के पास जाती है और स्नाइपर, जहाँ पर ये स्नाइपर लेटा हुआ था, उसकी
रिपब्लिकन स्नाइपर उसकी ओर संकेत करती है कि वो वहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू द ओल्ड वुमेन लेटर, बाद में उस बूढ़ी स्त्री का क्या हुआ। सी वॉज हिट विद ए बुलेट फायर्ड बाय द स्नाइपर, उसको बुलेट लग जाती है जो स्नाइपर चलाता है और वो वहीं पर गिर जाती है और मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेड द स्नाइपर ड्रॉप हिज राइफल विद अ कर्स, जो स्नाइपर था, ये स्नाइपर की राइफल हाथ से छूट जाती है एकदम से, वो क्यों। ही वॉज हिट बाई ए बुलेट ऑन द राइट फॉर आर्म, ही ड्रॉप्ड हिज राइफल एज अ रिजल्ट, उसकी क्योंकि राइट आर्म में क्या लगा था, बुलेट लगी थी, गोली लगने के कारण वो तुरंत झटके से उसकी राइफल छूट जाती है और इसी कारण स्वरूप क्या होता है, बुलेट उसकी जो उसकी राइफल थी वो हाथ से छूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाई डिड द स्नाइपर यूज हिज फील्ड ड्रेसिंग, फील्ड ड्रेसिंग, उसके हाथ में जो बुलेट लगी थी उसको ड्रेसिंग करने का जो काम किया जाता है, क्यों किया जाता है। आंसर इज, अ बुलेट हैड lobe inside his right forearm and it must have fractured it. He was in great pain and thus he used the field dressing. क्योंकि जो फोर आर्म थी राइट साइड की इस स्नाइपर की, वो इंजर्ड हुई थी बुलेट लगने के कारण और उसमें खतरा बना हुआ था फ्रैक्चर होने का, इसीलिए उसमें दर्द भी हो रहा था और दर्द हो रहा था तो जो स्नाइपर था उसको फील्ड ड्रेसिंग वहीं तुरंत उसको ड्रेस करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड ही विश टू रिपोर्ट टू हिज कंपनी कमांडर, जो ये स्नाइपर था, इस स्नाइपर की विश क्यों थी कि वो कंपनी कमांडर को रिपोर्ट करे। ही विश्ड टू रिपोर्ट दैट ही हैड किल्ड द एनिमी ऑन द अदर रूफ, क्योंकि जैसे ही उसने अपने शत्रु को मार गिराया जो कि सामने वाली छत पर था, तो एक खुशी का मोमेंट था उसके लिए और इसीलिए वो चाहता था कि जो उसके कंपनी के कमांडर है वो उसको तुरंत रिपोर्ट करे कि उसने इनेमी स्नाइपर को मार गिराया है। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, हुज बॉडी डिड द स्नाइपर सी, वो जो सामने वाली छत पर स्नाइपर था वो कौन था और जो बॉडी जिसको टारगेट किया गया था स्नाइपर के द्वारा, रिपब्लिकन स्नाइपर के द्वारा किसको टारगेट किया गया था, किसको हिट किया गया था। आंसर है हिज ओवन ब्रदर्स, उसी का खुद का भाई था, केवल इतना ही काफ़ी है। एंड 11, एक्सप्लेन द लस्ट ऑफ बैटल डाइड इन हिम, लस्ट ऑफ बैटल यानी कि जो युद्ध का शोर था उसके साथ में समाप्त हो जाता है, मर जाता है। He no longer wanted to fight when he looked at his brother's body. Fighting, which was a passion, died in him. अब वो अधिक लड़ना नहीं चाहता था जब वो अपने भाई की बॉडी को देखता है कि उसके भाई की बॉडी उसके सामने पड़ी हुई थी और उसी के द्वारा उसको मारा गया था। फाइटिंग, जो कि एक सेना के जवान की पैशन होता है, वो उसकी मृत्यु के साथ उसकी भावनाएं भी ख़त्म हो जाती हैं लड़ाई की। तो ये आपके क्वेश्चंस एंड आंसर हुए बेटे, जो कि 1 to 11 एक एक करके मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है, क्वेश्चंस एंड आंसर को। क्वेश्चन आपके अपनी बुक से देखेंगे और आंसर आपको नोटबुक में मैं आंसर की कॉपी सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप पर। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़ा इसमें ग्रामेटिकल वर्क बचता है, बाद में ये भी हम करेंगे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस चैप्टर के साथ ही हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बाद के जो 2-3 चैप्टर रहे हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, इसके बाद हम केवल करेंगे ब्रेवियर वर्क। और आपका जो सिलेबस है इस बार का यूनिट 4 के एग्ज़ाम्स का, वो चैप्टर 10 to चैप्टर नंबर ये जो भी है 16 या 15 चैप्टर तक आपका सिलेबस रहेगा। इन्हीं बुक से ही आपको बुक वर्क, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इन सबको प्रिपेयर करना है।
ये यहीं से आपको बुक वर्क भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, सब कुछ आपको क्वेश्चन पेपर में यहीं से मिलने वाला है। ओके एंड बाय।